जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, एकदम अलग होने वाला है। एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। बहुत कम ही लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको विशेष रूप से पार्थिव माता का पूजन करना बताऊंगी कि कैसे आप नवरात्रियों में पार्थिव जो जैसे हम शिवलिंग बनाते हैं वैसे माता की पिंडी रूप बनाकर हम कैसे नवरात्रों में उनका पूजन कर सकते हैं। जैसे आपने वैष्णो देवी में माता जी का पिंडी रूप देखा होगा ना, उसी प्रकार से मैं आपको पिंडी रूप का कैसे आपको बनाना है पिंडी रूप, और उन्हें पूजन कैसे करना है और 9 दिनों तक आपको स्थापित कैसे करना है, और स्थापित करने के बाद उनका किस प्रकार से किस विधि से आपको पूजन करना है, मैं सभी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, ऐसे माता जी का पिंडी रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे। तो जो मिट्टी लेनी है आपको बहुत ही शुद्ध जगह की लेने हैं, या तो आप चिकनी मिट्टी या जैसे नदी तालाब की आपको मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है, आप अपने गांव से मंगवा सकते हैं। यदि आपका गांव भी आसपास नहीं है तो आप अपने गमले की मिट्टी ले सकते हैं। तो मैंने अपने गमले की मिट्टी ले ली है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है, बहुत ही आसान तरीके से हमें पिंडी रूप देना है। तो इस प्रकार से देखिए, मैं पिंडी रूप दे रही हूँ। आपसे जैसे बन सके वैसे आप पिंडी रूप दे सकते हैं, छोटी बड़ी आप अपने अनुसार ऐसे आप पानी लगाकर पिंडियों को चिकना कर सकते हैं। देखिए, जो वैष्णो देवी की जो पिंडी आपने देखी होगी जम्मू में, तो वहाँ पर उस प्रकार से मतलब एकदम चिकनी पिंडियाँ नहीं हैं, थोड़ी सी खरदरी टाइप की हैं। तो इस प्रकार से मैं बना रही हूँ। आप सिंपल तरीके से जैसे आपको आए आप वैसे बना सकते हैं। देखिए, एक माता जी का स्वरूप तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी बना रही हूँ। तो इस प्रकार से आप जो मिट्टी में से कंकड़ वगैरह रहते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा उसको गूँथ टाइप के, जैसे आटा गूँथते हैं उस प्रकार से आप थोड़ा सा मिला देंगे। तो देखिए, मिट्टी है बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपके आसपास चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है तो आप ऐसे करके उसमें पानी लगा लगा कर अगर थोड़ी देर ऐसे मिक्स करेंगे तो अपने आप मिट्टी थोड़ी चिकनी हो जाती है। इतना तो हो ही जाती है कि आप एक माता जी का पिंडी स्वरूप बना सकें। तो देखिए, एक माता जी का स्वरूप बन के तैयार हो गया है। ये यहाँ पर मैंने दूसरा स्वरूप भी बना लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ की मिट्टी एकदम चिकनी नहीं है। जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर स्वरूप बहुत अच्छे बनते हैं। और देखा होगा सांझी माई वगैरह लोग बनाते हैं, तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। इसके साथ ही देखिए, जिन लोगों के यहाँ सांझी माई बनाई जाती है तो उन्हें ये इस प्रकार से पिंडी रूप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यदि आपके यहाँ सांझी माई नहीं बनाई जाती है तो आप इस प्रकार से पिंडी रूप ज़रूर बनाइए और उनका पूजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका होता है। आप इस प्रकार से, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जैसे लोग बहुत ही ऐसे जैसे साउथ वगैरह में रहते हैं, वहाँ मूर्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं माता जी की, तो आप क्या करें। या फिर ऐसी जगह पर है या फिर ऐसी सिचुएशन में है कि आपके घर में कोई नहीं है कि आपको मूर्ति लाकर दे सके या आपको फ़ोटो लाकर दे सकें। कुछ महिलाएं बहुत अकेले रहती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, नहीं जा पाती हैं बाहर। तो इस प्रकार से आप 9 दिनों तक ऐसे माता जी के स्वरूप बनाकर घर में स्थापित करके उनकी बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों स्वरूप तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चौकी लगा ली है। आप सिंपल लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर एक प्लेट रखकर माता जी का तीनों स्वरूप रख लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने माता जी के तीनों स्वरूप ऐसे बना लिए। तो जो वैष्णो देवी में जो पिंडियाँ हैं आपने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है, थोड़ी खुरदुरी टाइप की है। तो हम उस तरह से इनमें थोड़ा सा उस तरह से खुरदुरापन कर देंगे, जैसे किसी स्टिक की सहायता से या किसी लकड़ी की सहायता से आप हल्की हल्की उसमें कुछ निशान उभेर दीजिए। जैसे देखिए, मैंने ऐसे लाइनें डाल दी हैं उसमें, तो थोड़ा सा उसी प्रकार से आपका स्वरूप दिखाई देगा, जैसे माता वैष्णो देवी में है ना, वैसे ही ऐसे मैंने लकड़ी से ऐसे स्वरूप बना। आप कुछ भी ऐसा आपको कलाकारी नहीं करनी है, हल्की सी आप लाइनें उभेर दीजिए जिससे एकदम चिकनी ना रहे, थोड़ा सा इसका स्वरूप माता वैष्णो देवी के स्वरूप के जैसा हो। इसके बाद हमें पूजन करना है। तो देखिए, कहते हैं कि अगर हम पूजन नहीं करते हैं पिंडी बनाने के बाद, और अगर हमारी पिंडी ऐसे ही रखी रहती हैं, तो सबसे पहले जो इंद्रदेव होते हैं ना, वो आकर हमारी पिंडी रूप में जो हम माता जी का स्वरूप बनाते हैं उनका पूजन कर जाते हैं। इसलिए हम जैसे ही पिंडी रूप बनाते हैं उसके बाद तुरंत हमें
माता जी का पूजन कर देना। तो सबसे पहले मैंने सरस्वती जी जो आपको दिखाई दे रही हैं उनका मैंने पूजन किया। तो मैंने थोड़ा सा सफ़ेद चंदन उनमें लगा दिया है। वो चंदन सफ़ेद है हल्का, तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें पहली माता जी को माँ सरस्वती मानकर आपको चंदन लगा देना है, वो भी सफ़ेद चंदन। इसके बाद माँ दुर्गा को हमें देखिए लाल कलर का इस प्रकार से रोली या सिंदूर आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने माँ दुर्गा को रोली लगा दी है। इसके बाद हम माँ कालरात्रि को यानी माँ काली का स्वरूप मानकर काजल लगाएंगे। तो मैंने काजल क्या मेरे पास थोड़ा यूज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने ताज़ा काजल बना लिया है। अगर आपके पास भी ऐसे काजल ना हो तो आप एक कटोरी में नीचे दीपक लगाकर एक कटोरी उसके ऊपर ढक दीजिए, उन पर काजल बन जाएगा। तो वो हम घर पर भी आसान तरीके से ऐसे देखिए काजल बना सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से काजल बना लिया था। तो कालरात्रि माँ काली को हम काजल लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए तीनों ही माता जी को हमने तिलक कर दिया है। इसके बाद हम हो सके तो आपके पास यदि चुनरी हो तो आप तीनों माता जी को चुनरी उड़ा सकते हैं। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। आपके पास जो भी फूल हो, लाल रंग के हो तो अति उत्तम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाल रंग के फूल माता जी को समर्पित कर दिए हैं। तो आप भी चाहें तो आप गुड़हल का फूल अगर ढूंढ पाएँ, क्योंकि नवरात्रियों में क्या जल्दी अगर जिनके यहाँ लगे भी रहते हैं तो वहाँ लोग तोड़ ले जाते हैं। तो आप हो सके तो जिनके यहाँ लगे हो आप पहले ही जाकर माँ के लिए गुड़हल का फूल ज़रूर लेकर आएँ और उन्हें ज़रूर समर्पित करें। अगर पूरे नवरात्रि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन तो ज़रूर समर्पित करें। इस तरह से आप साधारण सी पूजा कर सकते हैं। आप हो सके तो माता जी को नवरात्रियों में पहले दिन, अगर पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी दिन आप माता जी को 16 श्रृंगार ज़रूर समर्पित करें। तो देखिए इस प्रकार से मैंने माता जी का पूजन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने माँ का पिंडी स्वरूप जो बनाए हैं उनका पूजन किया है। इसके बाद जैसे हम नवरात्रि की स्थापना करेंगे तो उन स्थापना में माता जी की फ़ोटो मूर्ति के आगे हमें जो माता जी का ये पिंडी स्वरूप बनाया हमने, ये भी ज़रूर हमें स्थापित करना है। और अगर आप जवारे नहीं भी बो रहे हैं और दीप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस प्रकार से जैसे साधारण पूजा आप घर में करते हैं रोज़ाना, उस प्रकार से माता जी की बहुत ही सरल तरीके से आप पूजन कर सकते हैं और 9 दिन में माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ और आपके